हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। आज का मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये एक ट्रैवल ब्लॉग है। उससे पहले मिलिए एक ख़ास शख्स से। देखिए, नन्हा मुन्ना बालक है बाबू की गोद में, और ये आज गाड़ी चलाने वाला यही है आज हमारा नया छोटा ड्राइवर। उची हेलो कर दो, हेलो हेलो। तो दोस्तों, ये थे पतिदेव और मेरा नन्हा मुन्ना बालक चैतन्या, और हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। हम सुबह 8:30 बजे निकले हैं और यहाँ से जो दूरी है, पुणे से हम लोग निकले हैं, तो पुणे से भीमा शंकर की जो दूरी है वो लगभग 110 किलोमीटर है। और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो भगवान शिव की आस्था का प्रतीक है। तो आज मैं लगभग पुणे में मुझे लगभग 1 साल हो गया है उत्तराखंड से आए हुए, और आज मैं पहली बार पुणे से बाहर जा रही हूँ, वो भी भगवान शिव शंकर के दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। यात्रा हमारी शुरू हो गई है और अभी जो समय हो रहा है लगभग 10 साढ़े 10 हो रहा है, और यहाँ पे कुछ हम लोगों ने नाश्ता किया है। तो हम घर से बना के लाए थे, पोहा और चाय बना के लाए थे। तो हम लोग जो थे 2 फैमिली थे, एक हमारे बगल में भैया और मेरी फ्रेंड, और हम 3 लोग। तो यहाँ पे हमने नाश्ता किया। गाड़ी में हमने ढेर सारा सामान रखा हुआ है पूरा नाश्ता वगैरह का, देखिए आप लोग। तो हम लोग गए थे, और जो भैया हैं वो भी उत्तराखंड से ही हैं, गढ़वाल से हैं, और हमने कर दी अपनी यात्रा शुरू। बहुत अच्छा लग रहा था हमें, मतलब मन में इतना सुकून, बहुत अच्छा। और रास्ते में हम लोग रुक रुक के जा रहे थे ना, तो यहाँ पे हमें एक डैम मिला। ये बहुत बड़ा डैम था। कुछ इस तरीके का इसका व्यू था, चारों तरफ पानी ही पानी इसमें दिख रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। इतना शांत वातावरण, और थोड़ी भीड़ भी थी। बच्चे को मेरे पानी में जाना था बार बार, तो उसके पापा ने उसको पकड़ लिया उसके बाद। तो बस हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। चारों तरफ हरियाली हरियाली थी, इतना शांत वातावरण था, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी बिल्कुल। जो ये रोड थी ना, ये स्पेशली भीमा शंकर ही जा रही थी, तो ज़्यादातर इसमें गाड़ियाँ सिर्फ जाने वाली थी, आने वाली बहुत कम गाड़ियाँ इसमें थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि अभी मॉर्निंग का समय था, और भीमा शंकर के दर्शन करके वापस आना इतनी जल्दी पॉसिबल भी नहीं था। शायद ये भी एक वजह रही होगी। और बहुत खूबसूरत ये रास्ता था, और अचानक से हमको रास्ते के बीचों बीच में एक छोटा सा पेट्रोल पंप मिला, जो बिल्कुल नया नया बना हुआ था। शायद इन्हीं यात्रियों के लिए ये बना हुआ, क्योंकि आसपास हमको ऐसा कुछ दिखा नहीं कि जिसका मतलब पेट्रोल पंप होने का कोई रीज़न हो। तो आने जाने वाली गाड़ियों की सुविधा के लिए शायद ये हो सकता है। और ये रास्ता इतना अच्छा था, चारों तरफ हरियाली थी, इतना सुकून मिल रहा था इसमें। मतलब आपको बता नहीं सकती मैं। अभी भी मुझे ऐसा ही फ़ील हो रहा है। एक तो ये था कि भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, तो एक मन में अलग सी खुशी थी। और लगभग हम लोग भीमा शंकर के आसपास पहुंच गए हैं। यहाँ से बस 10-15 किलोमीटर की दूरी और होगी, जहाँ से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गया। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा लगा हुआ था, बारिश भी बहुत होने लगी थी। इतनी ज़्यादा बारिश, हम लोग रेनकोट तो लेके गए थे, लेकिन फिर भी बुरी तरीके से भीग गए। गाड़ी की स्पीड हमारी बिल्कुल कम हो गई थी, और आगे जाके ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि लाइट्स जल चुकी थी सभी की गाड़ियों में, और बारिश हो रही थी तो चलाना भी मुश्किल था ऐसे में। तो लोग धीरे धीरे ही जा रहे थे। तो बस इस तरीके का रहा। ऐसे में वीडियो शूट करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था हमारे लिए, फ़ोन निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था, हम ही लोग पूरा भीग चुके थे। तो ये एक क्लिप है जब हमने लाइन में खड़े हुए थे, बिल्कुल हम लोग मंदिर के बिल्कुल बराबर में थे। दर्शन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लाइन लगाई हुई थी, और ये सामने जो आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में, यही ज्योतिर्लिंग है और यही मंदिर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन करके अब वापसी हम लोगों की हो रही है।
है। तो ये कुछ क्लिप्स हम लोगों ने ली थी और बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ऐसे मौसम में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी दर्शन करने वालों की, और बहुत ज़्यादा दुकानें यहाँ पे लगी हुई थी। हमने आते समय ये प्रसाद लिया, जाते समय चढ़ावा लिया था, आते समय फिर से हमने लिया। और मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि अगर आप लोग भी दर्शन करने की सोच रहे हैं तो बरसात में बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि दर्शन तो कर लेंगे लेकिन आसपास की जगह फिर मंदिर बहुत अच्छे से नहीं घूम पाएंगे। तो हम लोगों को बहुत समय बाद टाइम मिला इसलिए हम लोग चले गए, लेकिन बरसात में जाना उतना बहुत अच्छा, यात्रा बहुत मंगलमयी रही, लेकिन थोड़ा बारिश ने मुश्किल कर दिया था, और मुश्किल कर दिया था बारिश ने। तो ये ब्लॉग कुछ इस तरीके का मैंने बनाया है, इस तरीके का मेरा बना है, और जितना भी मुझसे शूट हो पाया उतना मैंने किया, और वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ। आप लोग भी जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को देखकर, एक अलग सा एहसास होगा। और उसके बाद हमने कुछ 2-4 फ़ोटो क्लिक की थी, बारिश में ही, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी फिर भी की थी, तो वो मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ। तो दोस्तों कुछ ऐसा रहा मेरा भीमा शंकर की यात्रा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।